क्रिमिनल लॉ का सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट होता है बर्डन ऑफ प्रूफ, लेकिन कंफ्यूजिंग भी है क्योंकि ओनस ऑफ प्रूफ हम समझ नहीं पाते। दोनों ही बैरेट के रिस्पेक्टिव सेक्शंस में दिए गए हैं। बर्डन ऑफ प्रूफ ये बेसिकली जर्नल या प्राइमरी बर्डन ऑफ प्रूफ होता है। ये उस पार्टी के ऊपर होता है जो एलेज कर रही है कि कुछ हुआ है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपके पास में दो छोटे बच्चे लड़ते हुए आते हैं, उसमें से एक बच्चा कहता है कि इसने मेरी पेन तोड़ दी है, तो आप उस बच्चे को बोलेंगे कि पेन कैसे तोड़ी, ये मुझे दिखाओ, टूटी हुई पेन दिखाओ, क्या 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 किया इसने, कैसे तोड़ी वो मुझे बताओ। यानी जो पार्टी एलेज कर रही है उसके साथ गलत हुआ है, या जो पार्टी ये एलेज कर रही है कि कुछ हुआ है, तो उसी पार्टी को प्रूफ करना है कि वो कैसे हुआ है। ये पूरे केस में सेम रहता है, यानी इसको डिस्चार्ज करना ज़रूरी है जीतने के लिए। सिविल केस में ये प्लेंटिफ के ऊपर होता है और क्रिमिनल केस में ये प्रोसिक्यूशन के ऊपर होता है। ओनस ऑफ प्रूफ वहीं थिएटर में उस स्पॉटलाइट की तरह है जो बार बार उस कैरेक्टर पर जा रही है जिसका डायलॉग अभी प्ले होने वाला है। कहने का मतलब है, यानी जब प्लेंटिफ ने या जब प्रोसिक्यूशन ने अपना इनिशियल बर्डन डिस्चार्ज कर दिया, तो उसके बाद में अगर अपोजिट पार्टी अपने बचाव में कुछ नहीं कहती, कोई एविडेंस नहीं देती, तो केस उसके डिसफेवर में चला जाएगा, वो पार्टी हार सकती है। तो जो पार्टी हार जाएगी, अगर उसने अभी कुछ नहीं बोला, तो उस पार्टी के ऊपर उस समय जो बर्डन होता है वही होता है ओनस ऑफ प्रूफ। इसको शिफ्टिंग प्रूफ भी इसीलिए कहते हैं क्योंकि अगर उस पार्टी ने अपने एविडेंस में अपने आप को बचा लिया, तब ये बर्डन ऑफ प्रूफ वापस से प्लेंटिफ या प्रोसिक्यूशन के ऊपर आ जाएगा अपने केस को रीस्टैब्लिश करने के लिए।